यहाँ पर आए हुए इलाका नागसिनी के सभी इज्जतमाब बुजुर्ग, नौजवान साथी और भाईचारे का यह गुलदस्ता जो आज नागसिनी से उठ के आया है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, धर्म मजहब से ऊपर उठकर मुलाजमीन भी, तो ये एक दर्शाता है कि एक यूनिटी, एकता, एक मुद्दे के लिए, एक मकसद के लिए, जिसके लिए मैं सर झुका के आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ दिन पहले अचानक, मैं उस दिन दिल्ली में था, तो मुझे इसमें सोशल मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पता चला कि नागसिनी के लोग बड़े गुस्से में हैं और सभी, कोई पार्टी नहीं, ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी ये डिमांड कर रही है, सभी पार्टियों के लोग, हिंदू मुस्लिम, एक किसी मकसद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे। थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। अजीब इसलिए लगा कि मुझे पता है कि नागसिनी वालों को जो भी कुछ दुख तकलीफ होता है वो ज़रूर मेरे पास आते हैं, कहते हैं, नहीं सुना तो थोड़ा सा हिलाते हैं, ज़ोर शोर करते हैं मुझसे ही। तो एकदम प्रेस में आना मुझे बड़ा अचंभा लगा, अजीब लगा। बहुत सारे लोगों ने अदरवाइज भी इसको घुमाया, लेकिन इतना विश्वास भी था कि जो ये लोग कह रहे हैं, कहीं न कहीं इनके दिल के अंदर एक दर्द जो छुपा हुआ था, वही आज ये बयां कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी बातें रखी, आपने अपने ढंग से रखी, अपने अपने स्टाइल से रखी, जितना सूझबूझ, जितना इसका ज्ञान है, बोध है, नॉलेज है, उस हिसाब से रखी। कुछ चीज़ें मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपकी बात पर मैं आता हूं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा ये एसटी स्टेटस क्या है। काफ़ी हम में होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा ये एसटी स्टेटस क्या है, क्यों मांग रहे हैं हम, इससे क्या फ़ायदा होगा, और क्या हम इस जुमरे में आते हैं तो फिर क्यों नहीं मिला। इन सारे सवालों का जवाब बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस देना, ये हमने सुना, पहाड़ी 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 एसटी देना। एसटी मतलब क्या? पहले हम यहां पे सोचते थे एसटी गुजर होते हैं, है ना, बिल्कुल गुजर होते हैं, तो क्या हमें गुजर बनना चाहिए, तो यही सोचना है एसटी। फिर किसी ने बताया नहीं, ये एक ट्राइब होती है। ट्राइब समझते हो ना, एक कौम अलग से, कबीला अलग से। शेड्यूल, भारत का एक राजपत्र आता है, गजट आता है, उसका एक शेड्यूल बनता है, इस शेड्यूल में ये ट्राइब रखी जाती है। इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके उत्थान के लिए ये चीजें करती हैं। जैसे शेड्यूल, एक शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इसी तरीके से इस शेड्यूल में इस ट्राइब के लोग रहते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में इस वक्त 8.5 करोड़ लोग इस कबीले के लोग हैं, इस ट्राइब के लोग हैं। कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनकी अपलिफ्टमेंट के लिए उनको कुछ अलग से दर्जा देके उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार अपने काम करती है। तो 8.5 करोड़ ऐसे लोग हैं। आज से 40-50 साल पहले एक ट्राइब जो सीमावर्ती क्षेत्र में आती है, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, उनका अपना रहन सहन, अपनी बोलचाल, अपना खान पान, अपना तौर तरीका पूरे बॉर्डर के लोगों का है। अपना बॉर्डर कौन सा?
राजौरी वाला बॉर्डर, पुंछ वाला बॉर्डर। जब हम पुंछ में क्रॉस करते हैं तो उस तरफ से आता है उड़ी, और उड़ी से चलते चलते ये जाता है कुपवाड़ा के करना सेक्टर तक, जहां पे आपने सुना होगा टीटवाल, करना, केरन, ये सारा बॉर्डर है। इस बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग, इनका एक कबीला माना जाता है, एक ट्राइब है ये। तो इन लोगों ने आज से 40-50 साल बोला कि हमें उस शेड्यूल में डालो जिस शेड्यूल में बाकी ट्राइब्स हैं, हमें भी अपलिफ्टमेंट हमारी भी हो, क्योंकि ये सब एक जैसे लोग हैं। ये बेशक जम्मू प्रोविंस में आते हैं, लेकिन मिलते ये एक ही सीमा से, एक ही बॉर्डर से ये मिलते हैं। इनने शुरू किया, बहुत सारी सरकारों ने इसको रिकमेंड भी किया। दिल्ली में एक कमीशन बैठता है इसके लिए, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ से मेमोरेंडम लिखा, रमेश जी ने भेजा तो मैं चला गया दिल्ली, तो चलो जी ये दे दो, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा काम चलता है। सेंसस वाले अलग से काम करते हैं, कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, NCST बोलते हैं इसको। सरकार रिकमेंड करती है, कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट रिकमेंड करेगी, रिकमेंड करने के बाद दिल्ली जाएगा, दिल्ली से वहां की टीम आएगी, वो अपने जो पैरामीटर्स है उनके, अपने जो नियम है उनके, उनको वो देखेगी, उसमें भी पास हो कि फिर ये NCST में जाएगी, NCST पास करेगी, फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर बिल आएगा, बिल पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा, फिर जाके वो ट्राइब उस शेड्यूल में आती है। तो इन्होंने 50 साल पहले ये लड़ाई लड़ी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने काफी बार रिकमेंड किया। रिकमेंड होने के बाद सेंसस या NCST, खासकर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ने इसे हमेशा रिजेक्ट किया। 1992 में भी ये हो गया था, सरकार ने कर दिया था, कैबिनेट ने कर दिया, NCST ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, ये जुमरे में नहीं आते हैं अभी। फिर 2012 में फिर गया, हो गया, फिर NCST से वापस आ गया। और इस दौरान इनका एक बोर्ड भी बना, पहाड़ी बोर्ड जिसे कहते हैं। एक चेयरमैन होता है इनका, चेयरमैन MOS स्टेटस का होता है। अभी हमारी सरकार में भी इनका बोर्ड था, कुलदीप राजगुप्ता इसके चेयरमैन थे। वो पहाड़ी लोगों के, इस ट्राइब की उत्थान के लिए काम करते हैं, मशीनें देने, स्कूल खुलाने, वो चल रहे थे। मुझे लगता है कि हम सबको उसका पता ही नहीं था, ये बोर्ड होता है, शेड्यूल होती है, ट्राइब होती है, उसके लिए हम लड़े, करे, ये करे। आज तक तो भूल गए ना ये दुनिया क्या है, ये दुनिया क्या है इसका कुछ नहीं पता। मुझे भी इतना ध्यान नहीं था। जब मैं नया नया MLA बना तो पाडर का एक डेलीगेशन मेरे पास आया, 2014 या 15 स्टार्ट में, अभी मिनिस्टर नहीं बने थे, सरकार नहीं बनी थी, MLA ही बना था। तो पाडर एक डेलीगेशन लेके आया, और सब पढ़े लिखे लोग, टीचर्स, मास्टर, डॉक्टर, इनका एक डेलीगेशन आया मेरे पास। इन्होंने मुझे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पाडर के लिए आप कुछ नहीं करें, हमें थोड़ा सा साथ चले, हमें भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले। बड़ी लंबी चौड़ी किताब लिखी है इन्होंने, कहानी लिखी है, हमें क्यों चाहिए। तो तब मुझे पता चला कि ये जो ट्राइब है ये भी एक ट्राइब है, ज़ांस्कार, पाडर, पांगी, केलाड़ जिसे कहते हैं, ये एक ट्राइब है। यहां एक राजा होता था 1836 तक, यहां पे एक राजा था, एक राजवाड़ा था, ये राजा छत्र सिंह इसका राजा था। इसका जम्मू कश्मीर के साथ कोई लेना देना नहीं था, हमारा लिदरैड़ी तक ही जम्मू कश्मीर था। फिर जनरल जोरावर सिंह ने इसको फतह करके जम्मू कश्मीर में मिलाया है। पाडरियों को बहुत ज्यादा वहां कुर्बानी देनी पड़ी, वो मान नहीं रहे थे उस वक्त जम्मू कश्मीर में मिलना। वो तब चाहते थे हम हिमाचल के साथ ही सुरक्षित हैं। नागसिनी और पाडर अलग अलग हैं, या है ना कि एक ही चीज है, वो भी नहीं। नागसिनी का अपना इतिहास है, पाडर से भी पुराना इतिहास है, किश्तवाड़ से भी पुराना इतिहास है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि पाडर नागसिनी एक ही है, एक ही ट्राइब है, क्योंकि नागसिनी अपने आप में एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है। तो पाडरी नागसिनी के साथ नहीं मिल रहे थे, वो कह रहे थे ज़ांस्कार और पांगी और पाडर एक राजा हुआ करता था, ये अलग हो गया। चलते चलते पांगी हिमाचल का हिस्सा हो गया और ज़ांस्कार और पाडर जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ। 1975 में ज़ांस्कार वालों को ST दे दिया, 1972 में कि 50 में पांगी वालों को मिल गया, और हमें नहीं मिला जी, क्योंकि हमारी ट्राइब एक है, ज़ांस्कार, पाडर और पांगी, हम एक ट्राइब के लोग हैं। उनको भी मिला, इनको भी मिला, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बात में तो दम था। वैसे वो सीमावर्ती इलाके के लोग, हमारी ट्राइब एक है, हमें मिलना चाहिए, उसमें भी पूरी कहानी है, दम है। तो उन दिनों मैं
गवर्नर साहब के पास पहली बार गया, NN वोहरा साहब गवर्नर साहब थे, पार्डर का डेलीगेशन आया, मिले, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, उनने बताया, उनने फिर जांस्कार की कहानी सुनाई, इधर की कहानी सुनाई, मतलब बहुत सारे, इवन कि वो नहीं बनता फल सांगी, उसकी स्टोरी सुनाई, ये एक ड्राई फ्रूट यहाँ बनता है, चली बात। फिर ये कहे मुझे कि हमें दिल्ली ले चलो, हम खर्चा अपना करेंगे, दिल्ली ले चलो। तब तक मैं मिनिस्टर बन गया था। तो पार्डर के 10-15 लोग 2015 या 16 में 10-15 लोग, डॉक्टर ध्यानचंद जी, ओम जी, ये हरि कृष्ण जी वगैरह सारे, जानकी जी, ले गया मैं इनको दिल्ली। दिल्ली में ज्वाल उरांव साहब तब के मिनिस्टर थे, अनुसूचित जनजाति मिनिस्ट्री के। हम उसके पास गए, उनके साथ मिलाया, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, मार्क किया कि भाई रिपोर्ट लाओ। सुषमा स्वराज जी से भी मैंने इनको मिलाया, आज भी फोटो मौजूद हैं, एक ही काम था इनको, उन्होंने भी रिकमेंड किया मिलाओ। चली कहानी, गए, कागज शागज बन रहे हैं कागज, ये फॉलो अप कर रहे थे। अब जब 370 हटा, कहानी इसके पीछे और बहुत लंबी है, लेकिन इतना लंबा नहीं जाऊंगा। 370 हटा तो पहाड़ी लोगों का मुद्दा गरमाया। तो जब 370 एब्रोगेट हुआ तो यहां पे पूरे देश में ओबीसी एक कास्ट, जिसे हम कहते हैं, ओबीसी का नाम सुना है ना, ओबीसीज में ओबीसीज होता है छान, तुसिल, वो क्या कहते हैं, धोबी, नजार, ऐसे बहुत सारी कास्ट है, इनको भी मिलता है शेड्यूल ओबीसी। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता था। यहाँ ओएससी में 4 कास्ट थी, बाकी जितने भी हैं उनको नहीं मिल रहा था। तो एक कमीशन बनाया गया जिसे कहते हैं ओबीसी कमीशन। रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के जज जीडी शर्मा साहब उसके चेयरपर्सन बन गए और ओबीसी कमीशन बना। और वहीं पे जो पिछले 1950 से लड़ाई लड़ रहे थे पहाड़ी लोग, इनके लिए भी कमीशन बन गया। भाई दे दो रिपोर्ट, कमीशन होता है ना, कमीशन जब बनता है और पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। तो कमीशन बना, कमीशन के मेंबर बने 5 लोग आईएएस ऑफिसर, वो चले, पूंछ वालों से मिल रहे हैं, रजौरी वालों से मिल रहे हैं, उड़ी और करना वालों से। कुपवाड़ा पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कुपवाड़ा का सिर्फ करना बेल्ट है, और बारामूला पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसका सिर्फ उड़ी बेल्ट है। उड़ी के इस तरफ जो लोग हैं वो थोड़ी है, जैसे उड़ी यहां पे खत्म होता है, यहां बोनियार है, बोनियार वाले नहीं आएंगे इसमें, उड़ी ही बेल्ट आएगा, क्योंकि ट्राइब ही वही है। करना यहां पे खत्म होगा ना, यहां पे क्रालपुरा आएगा, क्रालपुरा वाले नहीं आएंगे उसमें। एक ही जिला, एक ही ब्लॉक, एक ही तहसील, लेकिन क्रालपुरा वाले उसमें नहीं आएंगे। लोलाब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोलाब के गांव उस तरफ वाले आएंगे, इस तरफ के नहीं आएंगे। तो चल पड़े लोगों के बीच में, वो लोगों के डेपुटेशन जाने लगे, डिफरेंट डेपुटेशन। भाई हमें ये क्या कहते हैं बेसिस हैं, हमें इसमें डालो। ओबीसी के लिए भी जाने लगे, हमारी कास्ट को जी एंटर कराओ। ठीक है सर। इतनी देर में मुझे पाडरी ध्यान आए, वो ढूंढ रहे थे, मुझे पता नहीं था ये भी होगा, भाई ये उधर का चल रहा है। तो मैंने इनको बोला भाई आप भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दो। तो रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बनाई, जगमत जी, अर्पण राणा जी, बीडीसी चेयरमैन, ये वो सब कुछ, ये भी चलेंगे। इन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी, अपनी बेसिस वही जास्कार वास्कार की कहानी सुनाते। तो ले दे के इस कमीशन ने 2.5 साल काम किया। कितने साल? 2.5 साल। इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट बनाई तो कर दी इन्होंने सबमिट। उधर से फिर वापस आ गई, ये कमियां हैं, फिर दोबारा लिखी, फिर वापस गई, फिर वापस भेजी उधर से फिर कोई ऑफिसर्स आए इसको देखने के लिए, सेंसस वाले, बाकी लोग। फिर उन्होंने कुछ ऊपर नीचे जो भी करना होता है उसमें ठीक करके रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट को एमएचए ने भेजा एनसीएसटी में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में। ठीक है, एनसीएसटी ने फिर वेरीफाई किया। अभी नागसिनी का दिलो दिमाग में ही नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ों पर नहीं दे रहे हैं। पहाड़ बड़े हैं तो इसलिए पहाड़ को नहीं दे रहे हैं, पहाड़ बड़े फिर दूसरी जगह भी है। बोंजवा इससे बड़ा पहाड़ है, किथर है, इधर मरमत है, कासीगढ़ है, पोगल है, परिस्तान है ना। पहाड़ को ही देना है, फिर ये सारा पहाड़ है ना, एक ट्राइब है, इसकी बेसिस होती है कुछ, वो आधार हमें आगे उसको सेटिस्फाई करना है अगले को। सुनील शर्मा तो जज्बातों से, भावनाओं से आपके साथ जुड़ा नहीं, नागसिनी को मिलना चाहिए, लेकिन भावनाएं नहीं चलती हैं, वहां आधार चलता है। सब पढ़े लिखे लोग हैं आजकल,
आज टक टक मोबाइल पे देख सकते हैं। तो जब NCST में गया, ठीक है, अब वहाँ के लोग थे, मेरे पास आए नहीं, इसको पुश करना है, पुश मैंने किया, इसमें कोई शक नहीं, पुश किया मैंने। तो NCST में परसों क्लियर हो गया, जहां से 1992 में फंसा, 2011 में फंसा, NCST ने क्लियर किया। NCST क्लियर मीन्स ST हो गया। अब जब उन्होंने बेचारों ने अपना ड्रेस लगा के नाचा तो आपको बेचारों को वो परेशानी हो गई, भाई वो क्यों नाचने लगे आप। तो ये कहानी थी इसके पीछे, ये कैसे होता है। शेड्यूल ट्राइब मिलना, शेड्यूल ट्राइब कोई छोटी बात नहीं होती है। अब मैं बताऊंगा ये होता क्या है। शेड्यूल ट्राइब बहुत बड़ी बात होती है। आपके बच्चे जितने भी देश में नौकरियां हैं IAS तक, उसमें भी उनका कोटा अलग है, रिजर्वेशन है। कहीं भर्ती है, कहीं CRP है, कहीं पुलिस है, कहीं रेलवे की है, कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट की है, सब डिपार्टमेंट्स में आपका कोटा मिलता है। आज बुद्धिस्ट विलेजेस के लिए 5 करोड़ का एक गांव के लिए वो फंड्स आती हैं, इसको इम्प्रूव करो। मैं पीछे जब मचेल यात्रा गया तो पीछे गुम्पा नहीं है, क्या होती है जो गुम्पा है साथ में, कौन सा गाँव हलोती, मैं उधर भी गया। तो वो मास्टर देशराज जी साथ थे। मैंने कहा मास्टर जी बड़ा सुंदर बनाया। हाँ जी, ये फेंसिंग कर दी, ये किया, वो किया, ये धर्मशाला पर। मैंने कहा कैसे, ST विलेज में मिलता है ना। कहता है 10 करोड़ का, मूर्ति भी, कुर्सी भी। मुझे अभी जो हमारे ST के सेक्रेटरी हैं शायद चौधरी साहब, अभी मैंने आपसे ही पूछा, कहते हैं कि हमने 10 टूरिस्ट विलेजेस बनाने हैं, ST वाले गांव दे दो, 10 गांव। उनको वो मकानों में वो बनाते हैं छत, दूसरा डबल स्टोरी ना, वो टूरिस्ट के लिए मुफ्त में बना के दे रहे हैं। बहुत सारी इसमें फैसिलिटी है। तो उनसे परेशान भाई बाबा में तुम्हें भाई बाबा इकन एक बात मैं क्लियर करूंगा पहले माननीय सेवाराम जी की, ऐसी कोई बात नहीं कि वशीकरण हुआ है। मैं बिल्कुल पूरी इल्जाम है आपका नहीं, सबका। मैंने वशीकरण शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसी बात नहीं है, पार्डर के साथ कुछ विशेष है। मेरे लिए आप भी वैसे ही हैं जैसे पार्डर है, लेकिन एक आधार बना था, एक बेसिस बनी थी, तो उसके लिए थोड़ा सा पुश मैंने भी किया। हाँ, इतना जागना थोड़ा सा पहले चाहिए था आपको, ये गुरु जी ने ठीक कहा। अगर ऐसा होता, कोई आधार बनता, कोई दिक्कत पड़त होती, वहाँ कमीशन के पास जाते, उनको जाते, दिल्ली जाते, इधर जाते, उधर जाते, ये होता, वो होता। चलो जी, फिर हो ना हो तो सेटिस्फेक्शन होती है, हमने काम कर लिया। अब सिर्फ सुनील शर्मा ही साइन थोड़ी कर सकता है जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। ST लेना राइज दिया गया तेसानोड़ ST साल है। तो यहाँ पे ST के लिए अभी एक ही मीटिंग में ST भी मिल जाए, ये भी थोड़ी वो होता है। दूसरा बस राय ST ऐसा ऐसा भी नहीं होता है। कुछ रास्ता मैंने सोचा है दिमाग में, ऐसा नहीं कि मतलब हो गया है। तो अगर वो लग गया तीर तो ठीक है, तीर मारने से नहीं लग गया, नहीं मारूंगा मैं, आगे लगना चाहिए ना अगर तो बिल्कुल कसम कर दो ना, लग जाएगा, फायर लगेगा। तो नहीं हुआ तो लड़ाई जारी है। मैं बिल्कुल आपकी लड़ाई के साथ हूँ, शाना बशाना हूँ। मैं जम्मू भी, दिल्ली भी, जहाँ बोलेंगे मैं भी आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते हैं इसको कोई रास्ता कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा लेट किया आपने, इसमें कोई शक नहीं। कोई मेमाजिम ख्वाब इमन क्या तो 8 मंथ्स समाजी ख्वाब, हाँ सिटी सेकेंड मशीन थे ना। तो फिर अगर आपका ख्वाब आता तो साथ में फिर पलमाड़ भी पड़ता है, साथ में फिर ताबूत भी पड़ता है, उधर दक्षिण भी पड़ता है, उधर मड़वा भी पड़ता है। और जियालाल जी कहते हैं कि नहीं, पार्डर जाने का रास्ता नागसिनी से होता है, तो रजौरी भी तो आपको नौशेरा से जाना पड़ता है। नौशेरा डालेंगे, अखनूर से ही जा रहे हो, फिर अखनूर वालों को भी डालना था, रजौरी ही जाना था ना। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ से जाते जाते हैं सारा चलाना है वैसा नहीं होता है जियालाल जी। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहूँगा, जहाँ तक इनने बात कही कि यहाँ से दलाई लामा जी के साथ जैसे ट्रांसलेटर भेजते हैं, मैं कम से कम जब से मैंने होश संभाला है, मैंने जितना हो सके
नागसिनी में लीडरशिप को उभारा है जितना मुझसे हो सके। वरना हमने डूल अस्थि पावर प्रोजेक्ट भी देखा है, यहाँ से शुरुकी विसल मारते थे तो नागसिनी वाले खड़े हो जाते थे। आज कोई किश्तवाड़ का उधर देखता भी है इसको लीडरी करनी, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप वहीं की डेवलप हुई ना, चाहे मुझ पे कितने भी इल्ज़ाम लगे, आज लीडर नागसिनी के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पार्टी का एक नियम होता है, पार्टी का एक सिस्टम होता है। अभी हम जम्मू कश्मीर के हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग ही एंटिटी है, हम कंट्रोल होते हैं दिल्ली से, दिल्ली वाले कंट्रोल करेंगे। पार्टी का एक तंत्र है ना, उस दिल्ली वाली टीम में फिर हो सकता है आंध्र प्रदेश का हो, वो जम्मू आएगा, वो हमारी मीटिंग लेगा, जब वो नाम दुनिया इसकी अलग, वो नहीं होता है। एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर, एक फेडरल स्ट्रक्चर में। कल हो सकता है नागसिनी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, वो जाएगा छात्रों और नागसिनी आऊँ नहीं, पार्टी में कहीं का भी प्रेसिडेंट बना वो हमारे लिए सर्वमान्य है, तो ना तस्माई को कहे। तो ये हमारी पार्टी का एक अनुशासनिक एक तंत्र है, इस तंत्र को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चूंकि साहब आप पंजाब से आए तो बुकेज ना मस्पात पता तो पंजाब वो तो सीतू वो मिनिस्टर सो चैनना, वो एक सिस्टम चलता है। हाँ, आपके हक को कहीं पे भी नहीं मरने देंगे, आपका हक किश्तवाड़ियों को नहीं देंगे, वो हमने ध्यान रखना है। जैसे प्रोजेक्ट थे नहीं भी यहाँ पे अभी किश्तवाड़ का आके आपको पीछे पीछे चलाएगा, खुद अपना हक खाएगा, आपको नहीं देगा, उसमें मुझे फिक्र रखनी है। लेकिन पार्टी के तंत्र में कल हो सकता है छात्रों से किसी को कोई जिम्मेवारी मिलती है, मुझे अभी जिम्मेवारी मिली है जम्मू की या कश्मीर की, आप कश्मीरी बोलेंगे मुझे ना अजमानोस ने, भाई पार्टी ने मुझे ड्यूटी लगाई है। दूसरी एक और बात मैं बताता हूँ, आफ्ताब साहब ने ये शायद बात रखी थी, बेशक वोट यहाँ से मिलता है, बनता है। हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये पार्टी से रिलेटेड है, यहाँ की पार्टी की बात नहीं है। मेरी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, याद रखना, ये दूसरे लोगों की हो सकती है। एनसी में जो है, कांग्रेस में जो है रेड था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैंने इस बाप सिंह देश, मैंने इस भुक्ति सिंह तेरे नो, सुनील शर्मा के बाप की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, न मेरी है न मेरे बेटे की है। मैं पार्टी के लिए ड्यूटी दूंगा, जहां भी जिस बैंकर में खड़ा करेंगे, कल बोलेंगे लड़ना है इधर से लड़ना है उधर से लड़ेंगे, नहीं लड़ना है नहीं लड़ेंगे। इसलिए हमारे इधर पार्टी में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ ना, पार्टी को इस वक्त मेरी जरूरत पड़ेगी, नहीं तुझे पंजाब में जाना है, नहीं जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इधर, मेरे बाप की नहीं थी ना, जागीर नहीं है ना, इसको खड़े करेंगे, भाई तू संभाल इस कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इसलिए हम पार्टी के एक अनुशासित सिस्टम में रहते हैं। यहाँ पे मैं वो नहीं कह सकता हम नवया मैं थे ये तो बुझमो ना, तो मेरी जागीर थोड़ी है यार, पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, मुझे जहाँ ड्यूटी लगाएंगे। इस वक्त मुझे बिठा दिया है बारामूला रहना, गोली चले ग्रेनेड फटे, मैंने बैठना है, उसमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। तो उस वक्त पार्टी सोचेगी अगर मैं उस काबिल हूँ, कहाँ से लड़ाएंगे, चलो जी लड़ो। तो ये सिस्टम में हमें रहना है, पार्टी के सिस्टम में, उसमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ ले दे के। और आज चले, आज जो बात है, आज है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की। एक जिस तरीके से आपको एक उम्मीद है, एक आशा है, अपेक्षा है मुझसे, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी ताकत से ही, जहाँ पे भी हूँ मैं आपकी ताकत से हूँ। और इब्तिदा भी मुझे याद है नागसिनी से ही है, कोई शक नहीं। ये भी मुझे पता है कि जब भी हमने बीजेपी का कोई जलसा धरना शुरू करना था, ज्ञानचंद जी गला हरकठोंजुन उपन बैठा डोरा, वो भी हमसे छुपा नहीं है। वो नागसिनी के लोगों का ही बदौलत आज जहाँ पे भी है। लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त मेरे हाथ में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। मैं पिछले 5 साल से एक आम इंसान की तरह हूँ। तो इस वक्त भी कोई मैं साइन करूँ, मैं फ़ोन करूँ तो वो नहीं चलेगा। ये ठीक है कि पार्टी ने एक दायित्व दिया है, उस दायित्व का एक थोड़ा बहुत जो जिसे हम कहेंगे कहीं कोशिश करते हैं उस दायित्व के नाते से ये काम कराने का, वो करते हैं। तो कहीं ऐसा इस वक्त भी वो कोई अथॉरिटी नहीं है मुझे 5 साल से, मैं बिल्कुल कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई सरकार नहीं, अलग से ही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितनी भी थोड़ी गुंजाइश इसमें होगी, अभी मुझे इसको थोड़ा एसेस करने दीजिए, एसेस करने दीजिए। इतनी सी भी अगर मतलब सुई के जितने भी मुझे सुराग दिखा ना, तो पूरा गेट में खुद बना दूंगा। ये
जागृति थोड़ी आज से अगर साल पहले आपने की होती तो शायद नजारा कुछ और होता, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। तिल तर टिरकायो ना, टिरकायो आज बने